गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सारिका जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, सीआरडी पीजी कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, इसके पहले ई कंटेंट में मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस और एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको हैविंग हर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन यानी कि हैविंग हर्स्ट द्वारा दी गई विकासात्मक कार्यों की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। तो आइए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, जिसमें मैंने इन चीज़ों को इंक्लूड किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि विकासात्मक कार्य का परिचय, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल टास्क विकासात्मक कार्य की परिभाषा, पर्पसेस ऑफ डेवलपमेंटल टास्क विकासात्मक कार्य के उद्देश्य, डेवलपमेंटल टास्क्स ऑफ बेबीहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड बचपनावस्था और पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क्स ऑफ लेट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क्स ऑफ एडोलेसेंस किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क्स ऑफ अर्ली एडल्टहुड पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क्स ऑफ मिडिल एज मध्यावस्था के विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ ओल्ड एज वृद्धावस्था के विकासात्मक कार्य। बच्चों, विकासात्मक कार्य के बारे में जानने से पहले हम हैविंग हर्स्ट के बारे में जानेंगे, जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क की स्टेजेस के बारे में बताया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि हैविंग हर्स्ट कौन थे और उन्होंने विकासात्मक कार्य के बारे में क्या बताया। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। रॉबर्ट जेम्स हैविंग हर्स्ट, जून 5, 1900, January 31, 1991, was a chemist and physicist, educator and expert on human development. Having Hurst developed developmental task model includes 6 stages of life: babyhood and early childhood, late childhood, adolescence, early adulthood, middle age, and old age. According to Having Hurst, social expectations are known as developmental tasks. People of all ages are well aware of these social expectations. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हैविंग हर्स्ट कौन थे। बच्चों, हैविंग हर्स्ट का पूरा नाम रॉबर्ट जेम्स हैविंग हर्स्ट था, जिनका जन्म 5 जून 1900 में हुआ और उनकी मृत्यु 31 जनवरी 1991 में हुई। वह एक केमिस्ट और फिजिशियन के साथ ही कुशल मानव विकास के विशेषज्ञ भी थे। इन्होंने डेवलपमेंटल टास्क की थ्योरी पर विशेष बल दिया, जिसमें इन्होंने बेबीहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज के बारे में बताया है। हैविंग हर्स्ट के अनुसार सामाजिक आकांक्षाओं को विकासात्मक कार्यों के रूप में जाना जाता है। सभी उम्र के लोग इन सामाजिक आकांक्षाओं से भली भांति परिचित होते हैं। अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति का विकास ही अवस्था के अनुकूल कार्य करना है, अर्थात जिस अवस्था में जो कार्य आवश्यक एवं स्वाभाविक है उसे करना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल टास्क विकासात्मक कार्य की परिभाषा। Having Hurst has defined a developmental tasks as a tasks which arises at or about a certain period in the life of an individual, successful achievement of which leads to his happiness and success with later tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by society and difficulty with later tasks. विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है। इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता और असफलता से दुख प्राप्त होता है। जैसे बालक जब जन्म लेता है तो कुछ न कुछ क्रियाकलाप करने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा हो जाता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके कार्यों में प्रगतिशील परिवर्तन देखने को मिलता है। ये
कार्य प्रत्येक अवस्था एवं आयु में भिन्न भिन्न होते हैं और इन कार्यों की सफलता और असफलता पर ही प्रसन्नता निर्भर करती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम, यानी कि पर्पसेस ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। हमारा विकासात्मक कार्य का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों, विकासात्मक कार्य के 3 उपयोगी उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है इसमें, दे एक्ट एज गाइडलाइंस टू हेल्प पेरेंट्स एंड टीचर्स टू नो व्हाट चिल्ड्रन शुड लर्न एट अ गिवन एज। पहला, विकासात्मक कार्य माता पिता और शिक्षकों को यह जानने में मदद करते हैं कि दी गई आयु में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। सेकंड है, developmental tasks serve as motivating forces for children to learn what the social group expects them to learn at that age. विकासात्मक कार्य बच्चों को सदैव ऐसी बातें सिखाने के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करती है जिसे सामाजिक समूह उनसे उस उम्र में सीखने की अपेक्षा करता है। थर्ड है, डेवलपमेंटल टास्क्स tell parents and teacher what will be expected of children in the immediate and remote future. विकासात्मक कार्य माता पिता और शिक्षकों को यह बताता है कि तत्काल और सुदूर भविष्य में बच्चों से क्या अपेक्षा की जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इन स्लाइड में बच्चों हैविंग हर्स्ट द्वारा बताई गई सारी स्टेजेस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हैविंग हर्स्ट ने, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि हैविंग हर्स्ट ने अपने डेवलपमेंटल टास्क में 6 स्टेजेस को इंक्लूड किया है, जिसमें सबसे पहले बेबीहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड है। सेकंड में उन्होंने लेट चाइल्डहुड को इंक्लूड किया है। थर्ड में एडोलेसेंस को, फोर्थ में अर्ली एडल्टहुड को इंक्लूड किया है, फिफ्थ में मिडिल एज और सिक्स्थ में ओल्ड एज को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेबीहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। उन्होंने अपने विकासात्मक कार्य में किन किन विषयों के बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले इसमें उन्होंने बताया लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, यानी कि इस स्टेज में आके बच्चा ठोस भोजन ग्रहण करना सीखता है। लर्निंग टू वॉक, चलना सीखना। लर्निंग टू टॉक, वार्तालाप करना सीखना। लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज, मल मूत्र एवं शौच आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखना। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी, यौन विभिन्नता एवं यौन नैतिकता सीखना। गेटिंग रेडी टू रीड, यानी कि शिक्षा के लिए तैयार होना। लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग एंड बिगिनिंग टू डेवलप अ कंसाइंस, उचित अनुचित का निर्णय एवं आत्मचेतना का विकास। तो हैविंग हर्स्ट ने बेबीहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड के डेवलपमेंटल टास्क में ये बताया कि इस स्टेज तक आते आते, अर्ली चाइल्डहुड तक आते आते बच्चे जो हैं ठोस भोजन ग्रहण करना सीख लेते हैं, चलना सीख लेते हैं, वार्तालाप करना सीख लेते हैं, अपने मल मूत्र एवं शौच आदि क्रियाओं पर नियंत्रण सीख लेते हैं, यौन विभिन्नता सीख लेते हैं और शिक्षा के लिए तैयार होना सीख लेते हैं। और इसके साथ ही उचित अनुचित का निर्णय एवं आत्मचेतना भी उनके अंदर विकसित होने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी कि लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशलों को सीखना। सेकंड, बिल्डिंग अ होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, विकासशील प्राणी के रूप में उसके प्रति संपूर्ण अभिवृत्ति का निर्माण करना। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विथ एज मेट्स, अपने आयु के लोगों के साथ उपयुक्त व्यवहार को सीखना। बिगिनिंग टू डेवलप एप्रोप्रिएट मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल्स, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के रूप में सामाजिक भूमिकाओं को विकसित करने की शुरुआत करना।
डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग। मूलभूत कौशलों का विकास करना सीखना, जैसे पढ़ना, लिखना तथा गिनना आदि क्रियाकलापों को सीखना। डेवलपिंग कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, प्रतिदिन के व्यवहार की आवश्यकताओं को विकसित करना। डेवलपिंग अ कंसाइंस, अ सेंस ऑफ मॉरलिटी एंड अ स्केल ऑफ वैल्यूज। विवेक, नैतिकता एवं मूल्यों का मानदंड निर्धारित करना सीखना। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना सीखना। डेवलपिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन, सामाजिक समूह एवं समस्याओं के प्रति अभिवृत्ति विकसित करना। यानी कि इसमें बच्चे जो हैं पूरी तरीके से शारीरिक कौशलों को सीख लेते हैं, साथ ही विकासशील प्राणी के रूप में उसके प्रति संपूर्ण अभिवृत्ति का निर्माण करना सीखते हैं। अपनी आयु के लोगों के साथ उपयुक्त व्यवहार को सीखते हैं। उनके अंदर मूलभूत कौशलों का विकास होना भी शुरू हो जाता है। प्रतिदिन के व्यवहार की आवश्यकताओं को विकसित करना सीख लेते हैं। नैतिकता एवं मूल्यों का मानदंड निर्धारित करना सीख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं और सामाजिक समूह एवं समस्याओं के प्रति अभिवृत्ति विकसित करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, जिसमें सबसे पहले है अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस विथ एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, अपने उम्र के दोनों लिंगों के साथ नए और अधिक परिपक्व संबंध प्राप्त करना। अचीविंग अ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, किशोरावस्था में पुरुष या स्त्रीत्व के रूप में सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। Accepting one's physique and using one's body effectively, किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व को उसके लिंग यानी कि स्त्री एवं पुरुष के रूप में स्वीकार करना। नेक्स्ट, डिजायरिंग, एक्सेप्टिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार को स्वीकार करना और प्राप्त करना। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड एडल्ट्स, माता पिता और अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। प्रिपेयरिंग फॉर एन इकोनॉमिक कैरियर, एक आर्थिक जीवन की तैयारी करना। लास्ट है प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, विवाह एवं पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी करना। तो एडोलेसेंस स्टेज में बच्चों जो किशोर एवं किशोरी होते हैं अपने उम्र में दोनों लिंगों के साथ नए और अधिक परिपक्व संबंध प्राप्त करना सीख लेते हैं और पुरुष या स्त्रीत्व के रूप में सामाजिक भूमिका प्राप्त करना सीख लेते हैं। शारीरिक अस्तित्व को उसके लिंग यानी कि स्त्री एवं पुरुष के रूप में स्वीकार करना सीख लेते हैं। सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार को स्वीकार करना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। माता पिता और अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना सीख लेते हैं और एक आर्थिक जीवन की तैयारी करना भी शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही विवाह एवं पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी करना भी शुरू कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अर्ली एडल्टहुड यानी कि पूर्व प्रौढ़ावस्था। पूर्व प्रौढ़ावस्था, गेटिंग स्टार्टेड इन एन ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की शुरुआत करना। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग अ मेट, जीवन साथी का चुनाव करना। नेक्स्ट, लर्निंग टू लिव विथ अ मैरिज पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ रहना सीखना या सामंजस्य बैठाना। स्टार्टिंग अ फैमिली, नए परिवार की शुरुआत करना। नेक्स्ट, रियरिंग चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना सीखना। नेक्स्ट, मैनेजिंग अ होम, घर का प्रबंधन या व्यवस्था करना। टेकिंग ऑन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिक दायित्व ग्रहण करना।
फाइंडिंग अ कॉन्जीनियल सोशल ग्रुप, एक सौहार्दपूर्ण सामाजिक समूह ढूंढना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ली एडल्टहुड 21 से 40 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति जो है अपनी शिक्षा पूरी करके एक व्यवसाय का चुनाव करता है, विवाह बंधन में बनता है, बच्चों की देखभाल करना सीख लेता है, नए परिवार की शुरुआत करना सीख लेता है, घर का प्रबंधन और व्यवस्था करना सीख लेता है, साथ ही नागरिक दायित्व ग्रहण करना सीख लेता है और एक सौहार्दपूर्ण सामाजिक समूह भी ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है मिडिल एज, यानी कि मध्यावस्था, जो कि 40 से 60 वर्ष की अवस्था होती है। अचीविंग एडल्ट सिविंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रौढ़ नागरिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राप्त करना। असिस्टिंग टीन एज चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी एडल्ट्स, किशोरों में दायित्व की भावना एवं परिपक्व वयस्क विकसित करने में सहायता देना। नेक्स्ट, डेवलपिंग एडल्ट लेजर टाइम एक्टिविटीज़, अवकाशकालीन क्रियाओं का विकास करना। नेक्स्ट है रिलेटिंग वनसेल्फ टू वंस स्पाउस एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में अपने पति या पत्नी से संबंधित होना। एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ मिडिल एज, मध्यावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना और समायोजन करना। रीचिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन वंस ऑक्यूपेशनल कैरियर, व्यावसायिक कैरियर में संतोषजनक प्रदर्शन तक पहुंचना और उसे बनाए रखना। एडजस्टिंग टू एजिंग पेरेंट्स, वृद्ध माता पिता चाचा चाची के साथ समायोजन स्थापित करना। तो मिडिल एज में व्यक्ति जो है प्रौढ़ नागरिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, किशोरों में दायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, अवकाशकालीन क्रियाओं का विकास करना सीख लेते हैं, साथ ही जो है वृद्ध माता पिता चाचा चाची के साथ समायोजन स्थापित करना सीख लेते हैं और मध्यावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना और उसमें समायोजन स्थापित करना सीख लेते हैं और व्यावसायिक कैरियर में एक संतोषजनक प्रदर्शन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसको बनाए रखने की भी कोशिश करते हैं। लास्ट है ओल्ड एज, यानी कि वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली अवस्था होती है। पहला है एडजस्टिंग टू डिक्रीजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, बिगड़ते हुए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शक्ति के प्रति समायोजन स्थापित करना। एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट एंड रिड्यूस्ड इनकम, यानी कि अवकाश प्राप्ति के बाद घटती आय के साथ समायोजन करना। एडजस्टिंग टू डेथ ऑफ स्पाउस, पति पत्नी के मृत्यु के प्रति समायोजन करना। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश एन एक्सप्लिसिट एफिलिएशन विथ मेंबर्स ऑफ वंस एज ग्रुप, अपने आयु समूह के साथ समायोजन करना। Establishing satisfactory physical living arrangement, संतोषजनक शारीरिक जीवन यापन की व्यवस्था करना। और लास्ट है adapting to social roles in a flexible way, सामाजिक भूमिकाओं के अनुकूल जीवन में लचीता लाना। तो इस वृद्धावस्था में जो है बिगड़ते हुए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शक्ति के प्रति समायोजन स्थापित करना वृद्ध व्यक्ति सीख लेते हैं। अवकाश प्राप्ति के बाद घटती आय के साथ समायोजन करना सीख लेते हैं। पति पत्नी के मृत्यु के प्रति समायोजन स्थापित करना सीख लेते हैं। अपने आयु समूह के साथ समायोजन करना सीख लेते हैं। संतोषजनक शारीरिक जीवन यापन की व्यवस्था करना सीख लेते हैं और सामाजिक भूमिकाओं के अनुकूल जीवन में लचीयता लाना सीख लेते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हैविंगहर्स्ट के डेवलपमेंटल टास्क में, यानी कि हैविंगहर्स्ट द्वारा बताई गई विकासात्मक कार्य में उन्होंने बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्यावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि स्टेजेस के बारे में बताया और अपनी स्टडी में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया कि इस स्टेज में आके
हर व्यक्ति किन किन क्रियाकलापों को करता है वही हमारे विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आती है। तो इसमें मैंने हरलॉक की बुक को यूज़ किया है, हरलॉक के 5th एडिशन और 6th एडिशन को इंक्लूड किया है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप जो है हैविंग हर्स्ट के डेवलपमेंटल टास्क को भली भांति समझ गए होंगे और इसको अच्छे से आप अपने मन में बैठा लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।